ये वीडियो जो है हाई स्कूल के लिए स्पेशल है, ठीक है। ये हम छोटी क्लास को इसलिए बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखे थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। क्लियरिटी एकदम से है ही नहीं, ठीक है। कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, कैसे नहीं लिखना है, सब कुछ भी थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। बस ऐसे लिख देते हैं, बस इतने में ही लिख देते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। एग्जामिनर इतने में नंबर नहीं देता है बेटा, ठीक है। अगर एग्जामिनर सोचता है कि हम कितना इसका क्वेश्चन क्या करें, गलत करें, ठीक है, ताकि ये फेल हो जाए, ठीक। लेकिन आप लोग भी कह दीजिए, आप दम हो तो हमारा फेल करके दिखाइए, इतना खतरनाक मेल लगा दीजिए, ठीक है, मेथड लगाइए, ठीक है। अगर आप छोटे क्लास में हैं तो सिर्फ मेथड देखिए, ठीक है, ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, नहीं पूरा एग्जाम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज कम बनेगा तो घर वाले भी कहेंगे कैसा लेके आया परसेंटेज। पिछली बार हाई स्कूल वाले को इतना मारे, इतना गधा हमारे क्लास में आ गए थे कि क्या बताएं, इतना मारे, सोच लीजिए एक से बाड़ी मोड़ के रखे थे कोचिंग में, अब बल भी मारते थे, ठीक है। सोच लीजिए इतना बढ़िया नंबर लेके आए, सोच लीजिए कि क्या बताएं, गांव में टॉपर आ गया बंदा, सोचिए। और ऐसा एक भी दिन नहीं होता था कि हम उसको ना पीटते हों। जो हमारे हाथ से मार खा गया है उसका उद्धार हो गया है, ठीक है। देखिए, ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वो वाला सॉल्व करते हैं। तो सिंपल से इसको क्या करिए, इधर देखिए, कह रहा है कि दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए की, ठीक है। अगर लिखा रहे दर्शाइए तो उसका मतलब होता है सिद्ध कीजिए, ठीक है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा वैसे वैसे सेम टू सेम एग्जाम में भी लिखना है तुमको, ठीक है। देखिए, जब ये अपरिमेय संख्या है, हम जान रहे हैं कि कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर लिखी हो, ठीक है, रूट के अंदर लिखी हो लेकिन उसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले तो वो क्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। तो देखिए, अगर ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन वैसे अभी रूट 4 लिखा रहे तो ये 2 का वर्गमूल होता है ना, ये तो 2 का वर्गमूल कितना है, ये तो 4 जो है 2 का वर्गमूल है, अर्थात ये तो परिमेय संख्या होगी। इसे तो हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा बच्चा, ठीक है। अब बताइए, जब इसका वर्गमूल ही नहीं निकलेगा तो हमको लगाने से क्या मतलब है। हम जानते हैं ये नॉन रिपीटिंग, ये जो रूट 5 है, ये रूट 3 है, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत आता है, मतलब रिपीट ही नहीं करेगा, ठीक है। देखिए, आइए इस वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। 7 माना ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है, माना 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कैसा है, परिमेय संख्या, ये अपने से माना है, ठीक है। जब बताइए ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 7 रूट 5 बराबर, इसको किस में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, p बटे q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब बताइए, जब हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, चूंकि क्या लिखना है, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। बताइए, जहां p और q क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक। और q इक्वल टू q बराबर 0
क्यू बराबर नॉट जीरो। क्या होता है? क्यू बराबर जीरो, नॉट जीरो। ठीक है, अर्थात ये क्यू का मान जो है जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात याद रखे रहना। ठीक है, सह अभाज्य संख्याओं को मतलब हम पिछले भी क्लास में बता दिए थे कि क्या होता है, जिसका मासा सदैव एक हो, अर्थात HCF हमेशा क्या होता है? एक होता है। ठीक है, वही क्या होता है? सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए अगर हम ये 7 से भाग दे दें, क्या कर दें? 7 से भाग दे दें, तो ये क्या हो जाएगा? √5 बराबर क्या हो गया? P/Q। लेकिन ये 7 से भाग दिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ गुणते 7 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ? ये क्यों है? इसका मतलब क्या हुआ? रूट जो 5 है, क्या है? रूट जो 5 है ये क्या है? P/7Q की है। अर्थात क्या है? ये तो हमारी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये P/Q। ये देखिए 7 क्या है? ये क्या हो गया? ये हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन ये बताइए, चूंकि लिख लेना ऐसे, देखिए क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, चूंकि P/7Q, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ऐसे लिखना है, पूरा संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये चूंकि लिखिए। अब यहाँ देखिए, ठीक है, थोड़ा डिजाइन मार दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए इतना तो हो गया। क्या है? ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या है, और ये √5 क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। अर्थात लिख लेना, अर्थात, ठीक, अर्थात लिख लेना, कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये दो बूंदी क्या दर्शाता है नीचे? इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। इसलिए हमारी कल्पना क्या हुई बच्चा? गलत सिद्ध हुई। अतः लिख लेना, कैसे लिखना? अतः क्या लिख देना है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इतना सा लिख दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? 2 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए। ठीक, ले लिए होंगे ना? ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक मिले। ठीक है, और हाँ, अगर इस क्वेश्चन को नहीं पढ़े तो सोच लीजिए कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। हाई स्कूल का एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए हाई स्कूल का एग्ज़ाम ही दर्शाता है कि आप कैसे हैं, किस कदर बनना चाहते हैं और क्या बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे सब क्वेश्चन को लगाना भी सीख जाइए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 - √3 क्या है? 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो माना यहाँ लिख लेना, क्या लिखना? माना
5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। वही कॉन्सेप्ट हमारा लगाना है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे क्यू। ठीक, इतना हो गया। क्यू की लिख लेना, जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट 0, ठीक, क्यू का मान 0 कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। और देखिए, और p और चूंकि और अतः लिख लेना, अतः p और q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। p और q कौन सी संख्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, p और, यहाँ इसे स्टार पॉइंट बना लेना, ठीक है, p और q का मासा, p और q का मासा सदैव, क्या लिखना है, सदैव अगर एक हो, सदैव एक होता है, ठीक, सह अभाजक संख्या कहलाती है। हो सदैव एक हो तो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यही हमारा लिखना है, यही हमारा नंबर दिलाता है, ठीक है। इतना तो फिक्स है लिखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से चले आइए थोड़ा, कहाँ पर, यहाँ पर चले आइए, ठीक है, दिख रहा है, यहीं पर आ जाइए, ठीक है। देखिए अब जब 5 माइनस रूट 3 हो गया बराबर किसके है, p बटे क्यू के, अर्थात अगर हम इसको देखिए, ये क्या कर दें, अगर हम इसको इस साइड में लेके चले आए, ठीक है, क्या हो जाएगा, इधर देखिए, इसको इस साइड लेके आए तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे क्यू माइनस क्या हो जाएगा, रूट 3, ठीक है। अब बताइए किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा देंगे तो क्या हो, वो परिमेय संख्या के बराबर मिलेगी। इधर देखिए, चूंकि लिख लेना, किसी भी परिमेय, जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना, ठीक है, एग्जाम में नंबर मिल जाएगा बढ़िया से, ठीक है। किसी भी परिमेय, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाने पर, अपरिमेय संख्या घटाने पर परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है। कोई भी संख्या में देखिए, कोई भी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या घटा दीजिए तो वो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये 5 क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ये देखिए परिमेय संख्या थी, इसमें हमने अपरिमेय संख्या घटा दिया तो क्या होगी, ये इसके कह रहे हैं परिमेय संख्या के बराबर है, ठीक है। लेकिन ये कभी भी नहीं होता है, ठीक है। किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाने पर परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः इसलिए लिख लीजिए, ऐसे 2 बिंदु नीचे रखिए, इसलिए हमारी कल्पना
गलत सिद्ध हुई, सिद्ध हुई, इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः क्या लिखना है, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो ऐसे सीधे साथ अगर वैसे लिख देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, एग्जामिनर वो आपका नंबर काट लेगा, ठीक है। ऐसे बनाकर बढ़िया से लिखना पड़ता है, ठीक है, तब जाके हमको बढ़िया से नंबर मिलता है। अगर इस तरह बनाएंगे नहीं तो सोच लीजिए एग्जामिनर ऐसे फ्री में नंबर थोड़ी दे देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ा बढ़िया से पढ़िए, ठीक है, और बढ़िया नंबर ले आइए, ठीक है। नहीं सोच लीजिए अगर हमारे कोचिंग में कोई आ जाता है, ठीक है, ये तो सीख कर जाता है, कितना गधार है, कितना भी गधार है, उसको हम मार मार के घोड़ा बना देते हैं। क्योंकि घोड़ा कैसे बनता है, घोड़ा रेस में कैसे आगे बढ़ता है, जब तक उसके ऊपर खूब डंडा पड़े ना तब तक वो क्या होता है, आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो किसी को भी घोड़ा बनाना हो तो उसके ऊपर इतना मारिए, इतना मारिए, इतना मारिए कि वो क्या हो जाए, घोड़ा बने और क्या करे, एग्जाम में बढ़िया नंबर आए, ठीक है, अर्थात वह रेस जीत जाए, ठीक है। तो अगर ये सब क्वेश्चन पसंद आया है, ठीक है, तो हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।